नमस्कार सभी को। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसको सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि कई फुटबॉलर्स है जो अपनी इंजरीज को बहुत ही लाइटली लेते हैं या ऐसा समझते हैं कि इंजरी हो गई, फुटबॉलर रिटायर हो जाता है, ये खेलना नहीं चाहता होगा या हार गया होगा। देखो, ऐसी बात नहीं होती है। इंजरीज बहुत मैटर करती है अगर वो सही तरह से उसका इलाज ना किया जाए तो इस कहानी को आप पूरी सुनिएगा और वो यंग प्लेयर्स जो अभी आगे अच्छा करियर चाह रहे हैं उनके लिए ये एक लेसन जैसे हो सकता है। और ये जो कहानी है ये किसी ऐसे इंसान की नहीं है जिससे मैं जानता नहीं हूँ या मेरा दूर दूर तक इससे कोई संबंध ना हो। ये एक ऐसे प्लेयर की कहानी है, ऐसे व्यक्ति की कहानी मैं कहूँगा जिसके साथ मैंने खाया है, जिसके साथ मैंने खेला है। मतलब मेरा टीममेट, हम एक टीम में खेला करते थे और उस प्लेयर की कहानी है। और मुझे बहुत इमोशनली बहुत बुरा लगा था। इतना बुरा फील हुआ था जब मुझे इस बारे में पता चला था आज से कुछ साल पहले 2016 में। तो ये कहानी है राहुल दास भाई की, जो कि पश्चिम बंगाल से है और ये खेला करते थे एथलेटिको डी कोलकाता की रिजर्व टीम में। मतलब जब वो एथलेटिको कोलकाता थी। तो आप यहाँ पर कई लोग ये मत भूलिएगा कि वो 80 के नहीं, वो मोहन बागान है। वो मोहन बागान 80 के अभी मर्ज हुई है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ जब वो 80 के हुआ करता था। तो उस टाइम की बात है जब राहुल भाई वहाँ पर रिजर्व टीम में गोलकीपर थे और वो बहुत अच्छे गोलकीपर थे, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। तो वहाँ पर खेलते हुए उनको एक मैच में इंजरी हो गई लिगामेंट की। ठीक है, अब वो कहीं पर गए इलाज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर 7-8 महीने तक उनका कोई प्रॉपर इलाज हुआ नहीं। फिर उसके बाद उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिला और वो एक अच्छे डॉक्टर के पास गए इलाज के लिए। उस डॉक्टर ने उनका किया ऑपरेशन। ठीक है, और उस ऑपरेशन के बाद उनको पैर में और प्रॉब्लम होने लग गई, मतलब उनको और दर्द बढ़ गया। और इस दौरान ही उनके पिता का भी देहांत हो गया। मतलब आप सोच सकते हैं, एक तो प्रॉब्लम, उसके ऊपर से प्रॉब्लम का पहाड़ एक और। जब किसी इंसान के ऊपर से पिता का साया चला जाता है ना, तो उस इंसान के सामने एकदम काला साया आ जाता है। क्योंकि जब तक अपने ऊपर पिता का साया होता है तब तक हमें एक ऐसा रहता है कि नहीं, हम कुछ भी करेंगे, हमारे पीछे एक ऐसा इंसान है जो हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन जब सोचिए आपके पीछे ऐसा कोई इंसान ही ना हो, तब आप क्या करेंगे? और आपकी स्थिति भी ऐसी हो कि आप बिस्तर में हो, अब पूरी जिम्मेदारी भी घर की आपके ऊपर है, अब क्या होगा? तो ये सिचुएशन राहुल भाई की हो गई थी। अब आप सोच सकते हैं ना कितनी दुर्लभ ये सिचुएशन थी उस टाइम पे। फिर जब उनको पेन ज़्यादा होने लगा तो उनके और 2-3 ऑपरेशन हुए। ठीक है, तो फिर उसके बाद भी जब वो ठीक नहीं हो रहे थे, अब दूसरा साल आ चुका था, मतलब 1 साल ऑलरेडी बीत चुका, अब दूसरा साल आ गया और उनकी स्थिति वैसी की वैसी ही है। तो फिर उन्होंने एक दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया तो वहाँ पता चला कि उनको गैंग्रीन हो चुका है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको घाव होते हैं और घाव के जो टिश्यूज़ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो जो एरिया होता है वो किसी काम का नहीं होता है। तो ये उनके लिगामेंट में ये दिक्कत आ गई और वो चलने लायक भी नहीं बचे। तो अब आप सोचिए कि एक ऐसा प्लेयर जिसके पास ड्रीम था कि मैं बहुत आगे जाऊंगा, आईएसएल में जाऊंगा, और वो बहुत नज़दीक था, आईएसएल की रिजर्व टीम में खेल रहा था, मतलब एक स्टेप दूर था बस तो आईएसएल की टीम में आ जाता। और वहाँ से एक डॉक्टर के गलत ऑपरेशन की वजह से वो एकदम नीचे ज़मीन पे आ गया। समझ रहे हो ना कितना कठिन समय रहा होगा वो। अब आपके दिमाग में आया होगा कि एथलेटिको कोलकाता तो इतना बड़ा क्लब है, सौरव का क्लब है, उन्होंने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? तो देखिए, यहाँ पर राहुल भाई ने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने क्लब से इस बारे में कांटेक्ट नहीं किया कि क्या क्लब मेरा इलाज करेगा। ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने की। क्लब के जो सीईओ है उन्होंने भी कहा कि अगर वो हमारे पास आते तो हम उनका इलाज करवाते, लेकिन उन्होंने अपने आप से ही अपना इलाज चालू करवा लिया। ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी। तो इसमें भी क्लब अब क्या ही कर सकता था। अब अगला सवाल आपके मन में आया होगा कि उस डॉक्टर के खिलाफ आपको कार्रवाई करना चाहिए था। तो देखिए, उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले चाहिए पैसा, क्योंकि आपको कोर्ट में जाना है और कोर्ट में लड़ना है, वकील को पैसे देना है और इस चीज़ के लिए आपके पास होना चाहिए पैसा। और आपने जैसा कि सुना भी कि राहुल भाई के पापा भी नहीं रहे थे, तो उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ नहीं था और उनकी फैमिली बहुत रिच फैमिली नहीं है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के खिलाफ केस नहीं कर पाए। और डॉक्टर, आपको पता ही डॉक्टर के पास कितना पैसा होता है। तो यहाँ पर राहुल भाई मार खा गए। और अगर ये वीडियो राहुल भाई देख रहे हो
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस टाइम भाई हम भी 18-19 साल के थे, तो हम उस तरह से आपको सपोर्ट नहीं कर पाए। तो इसके लिए मैं बहुत खेद या क्षमा चाहूँगा आपसे कि उस समय पर हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। वही चीज़ अगर आज होती तो शायद हम एक अलग लेवल का आपको सपोर्ट कर पाते। तो राहुल भाई ने पूरी कोशिश की कि डॉक्टर के खिलाफ़ कुछ कार्रवाई हो, लेकिन वो असमर्थ रहे। तो ये भी एक बहुत बेकार बात है कि लोगों ने उस टाइम पर इतना खतरनाक सपोर्ट करना था या फिर उस डॉक्टर के खिलाफ इतना खतरनाक खड़े होना था कि उस डॉक्टर को पता चलना चाहिए था कि एक गलत मिस्टेक क्या हो सकती है। और डॉक्टर का इस बारे में क्या कहना था कि राहुल को जो प्रॉब्लम हुई है उसकी खुद की गलती से हुई है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, इन्होंने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट कराया, इन्होंने कुछ और किया होगा, ये डॉक्टर का कहना था। जबकि राहुल भाई तो उनके साथ ही थे, उनके कस्टडी में चल रहे थे, और वो कैसे दूसरी जगह इलाज करवा सकते थे? उनको तो नहीं पता ना मुझे कौन सी गोली खाना है, मुझे कौन सा इंजेक्शन लगवाना है, और डॉक्टर का ऐसा कहना था। आप सोचिए कि अपने हाथ दूर करना ये कितनी गलत बात है। आपने एक तो इतना गलत काम किया और ऊपर से आप भाग भी गए। एक खिलाड़ी का सपना तो आपने तोड़ा ही, ऊपर से उसको एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। कितनी मतलब शर्म की बात है, डॉक्टरी के नाम पे इतना गलत काम किया आपने और भाग गए, आप हट गए। मेरा कोई हाथ नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। भाई ऑपरेशन आपने नहीं किया तो किसने किया? गैंग्रीन ऐसे ही हो गया एकदम। मतलब यार कैसे डॉक्टर है ये? और डॉक्टर भगवान का रूप बोलते हैं, और ऐसे दानव रूपी डॉक्टरों को आप इतना सर पे चढ़ा के रखते हैं। आज भी उस डॉक्टर के पास लोग जाते होंगे और उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अगर होती तो उसका लाइसेंस जा चुका होता। और यहाँ पर मैं पूरा विश्वास है मुझे राहुल भाई पर, क्योंकि मैं रहा हूँ उनके साथ। अब चलिए, अब तो बहुत देर भी हो चुकी है, अब तो क्या करेंगे ना। और मैं एक और बात ये कहना चाहूँगा, जो उनकी गर्लफ्रेंड है, जो अभी उनकी वाइफ बन चुकी है, जो उन्होंने राहुल भाई का साथ दिया है, ये मतलब एकदम सैल्यूट। ये जो साथ होता है ना, जो प्यार का मतलब, ये आपने बताया लोगों को, ये बहुत बड़ी बात है। और बाद में राहुल भाई की मदद के लिए काफ़ी फाइनेंशियल कैंपेन भी चलाए गए, और मैं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राहुल भाई को थोड़ा फाइनेंशियल मदद किया। और आज राहुल भाई भले बहुत बड़े फुटबॉलर तो नहीं हैं और अपने करियर में आगे नहीं कर पाए वो जो चाहते थे, लेकिन आज उनके पास एक अपनी खुद की दुकान है, शूज़ की शॉप है उनकी। तो अगर आप कोलकाता में होंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप राहुल भाई की इस घटना से वाकिफ़ होंगे, या नहीं होंगे तो अब हो गए होंगे। तो कभी अब राहुल भाई से मिलना हो पाए आपसे तो आप ज़रूर राहुल भाई से मिलिएगा, ताकि उनको भी अच्छा लगे आपसे मिलकर। तो इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा जो उद्देश्य यही था कि अगर आपको कभी भी कोई इंजरी होती है, सबसे पहले आप उसको लाइटली ना लें कि हाँ हो गई, छोटा मोटा काम है, ठीक है, ऐसा नहीं। और सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप अपने क्लब मैनेजमेंट को ही बताएं कि मुझे इंजरी हुई है, और उनसे ही परामर्श ले पहले कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो ही सब करेंगे। आपको खुद से ज़बरदस्ती हीरो नहीं बनना है, ठीक है। दूसरा, अगर आप किसी ऐसी जगह पर है जहाँ आप किसी प्रोफेशनल क्लब में नहीं हैं, तो किसी भी डॉक्टर को या फिजियो को कंसल्ट करने से पहले उसको जाने कि इसके जो पुराने पेशेंट्स रहे हैं या इसका क्या इलाज है, किस तरह से इलाज करता है, इन सभी चीज़ों को पहले आप परखें, उसके बाद वहाँ पर ट्रीटमेंट करने जाएं। ऐसे कहीं ऑपरेशन वगैरह करने ना चले जाएं, ठीक है, क्योंकि उसकी एक गलती और आपका करियर खल्लास, फिर आप रोते रह जाओगे और वो तो पैसे फिर भी लेगा कि मैंने ऑपरेशन किया है। तो आप समझ रहे हैं ना कि विश्वास इतने आसानी से ना करें डॉक्टर पर भी। पहले आप थोड़े से रिव्यू पता कर लें उसके कि डॉक्टर कैसा है, या किसी जान पहचान के डॉक्टर के पास जाया करें, क्योंकि आप गलत डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको पता नहीं वो क्या कर देगा क्या नहीं कर देगा। तो ये एक मेरी सजेशन रहेगी, क्योंकि अगर आप इस घटना से भी सीख नहीं लेंगे तो अगली स्टोरी आपकी हो सकती है। और बात यहाँ पर केवल खेल के दौरान इंजरी की नहीं है, आप जो है अपनी सेहत का उसके अलावा भी ध्यान रखें। जैसे कि आप बाइक चला रहे हो या ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, या आप कुछ भी कर रहे हो, सावधानी बरतें। कार आप चला रहे हो या बाइक आप चला रहे हो तो स्पीड लिमिट का ध्यान रखें कि कितनी स्पीड से चलाना है, क्या जगह है। ज़बरदस्ती गाड़ी तेज़ चलाने के चक्कर में आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। भाई आपको क्या है, आप तो इंजर्ड होकर बैठ जाओगे। सोचो जो मम्मी पापा आपके लिए मेहनत कर रहे, जो आपके लिए सपने देख रहे हैं, उनका क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को सोच के आप गाड़ी चलाया कीजिए, आप बाइक चलाया कीजिए, कार चलाया कीजिए। मैंने कई लोगों को देखा है ऐसा कट मारते हुए बाइक चलाते हैं, है ना। तो हमको तो वैसे डर लगता है हमारी कार पे स्क्रैच ना आ जाए साला, और ये भी सोचते कि यार उसको लग ना जाए, लेकिन वो नहीं सोचते कि इधर उनको कुछ हो गया तो उनके घर का क्या होगा।
तो ऐसे जो भी लोग हैं, मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप 200 की स्पीड, 150 की स्पीड पे बाइक चला के कोई रेसिंग कंपटीशन नहीं जीत सकते, है ना। उस मामले में आपके बाप लोग हैं उधर रेसिंग कॉम्पिटिशन्स में। इधर आप एक नॉर्मल रोड पे हैं, आप आराम से गाड़ियाँ चलाइए ताकि आप घर पहुँचे, आपकी माँ जो इंतज़ार कर रही हो आप उनको सही सलामत मिले, है ना। और भी ऐसी कई चीज़ें, जैसे जिम में आप ऐसी एक्सरसाइज करें, ज़बरदस्ती दिखावा नहीं कि वहाँ पे लड़की खड़ी है, मैं आज 50 किलो उठाऊंगा तो मेरी इज्जत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मेरी औकात बढ़ जाएगी। ऐसी हरकतें करने से कुछ नहीं होगा। आपको लग गई तो लड़की मुंह फेर के उधर से चली जाएगी, फिर क्या करोगे। 10 लड़के खड़े, उनके बीच में ज़बरदस्ती की डेडलिफ्ट मार के दिखाना, ये सब चीज़ें करने से उनको क्या है, उनका कुछ नहीं जा रहा, वो देख के निकल लेंगे। लेकिन अगर आपको एक इंजरी भी हो गई तो उसमें से कोई 10 रुपये भी नहीं देगा आपके इलाज के लिए, ये आप समझ के रखिए। इसलिए अपनी सेहत अपने हाथ, इसमें दूसरा बस देख के मज़े लेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए किसी भी इंजरी से बचें। अगर आप फुटबॉलर नहीं हो, किसी दूसरे गेम के हो, या आप नॉन स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई ऐसी बात नहीं है, आप वहाँ भी इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। क्योंकि इंजरी आपको ऐसी स्थिति में ला सकती है जहाँ पे आप चल भी ना पाओ। तो ऐसी ज़िंदगी का फिर आप क्या करोगे कि आप बस बैठे हो, सब काम आप दूसरों से करवा रहे हो, आपको खुद ही जीने का मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बस आपकी ज़िंदगी स्मूथ है। और मेहनत करोगे तो एकदम सफलता की चोटी पर। तो आई होप कि आप मेरी इन बातों को समझे होंगे, और आप एक यंग फुटबॉलर हैं तो आप ज़रूर अपनी सेहत का बहुत खास ध्यान रखें। देखिए, इंजरी कई अच्छे खिलाड़ियों को घर में बिठा के रखी हुई है, ठीक है। और अगर ये वीडियो राहुल भाई तक जाए तो राहुल भाई को हमारा बहुत सारा प्यार। भाई बहुत सालों से हम मिल नहीं पाए हैं, ज़रूर कभी कोलकाता आना होगा तो ज़रूर मिलेंगे, और बाकी सब भाई लोगों से भी मिलेंगे वहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का, तो आई होप कि वो सब चीज़ें आप तक पहुँची होगी और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और प्लेयर्स को भी सपोर्ट करते रहें। अगर कोई प्लेयर किसी नीड में है तो आप उसकी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं आप ज़रूर करें। अगर आप पैसे से कर सकते हैं या मेंटली कर सकते हैं तो सपोर्ट अगर आप कर सकते तो ज़रूर करें, दूर ना भागें। क्योंकि आपका एक सपोर्ट उस प्लेयर को हो सकता है कल इंडिया टीम तक पहुँचा दे, तो वो भी कितनी आपको दुआ देगा कि यार याद है 5 साल पहले तूने सपोर्ट किया था, वो 100 रुपये का, वो 1000 रुपये का, या वो मेंटली तूने जो मुझे मोटिवेट किया था, तो आज साला मैं इस पोजीशन पर पहुंचा हूं। तो सोचिए ना आप कितना अच्छा कर सकते हैं अगर आप किसी को थोड़ा सा भी मेंटली या फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे। तो अगर आप सक्षम हैं तो जरूर ऐसा करें, बिल्कुल कतराएं नहीं। जिसको मदद आप कर सकते हैं जरूर करें। ऐसा नहीं बोल रहे किसी को 1 लाख रुपए देना आपकी किडनी बेच के ना, जिस चीज़ में आप सक्षम हो उतना ही करने की बोल रहा हूँ, और ये आप कर सकते हैं। हम भारतीय लोग तो है ही ना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया हमारा परिवार है, तो अपने परिवार के लोगों की ही मदद करते हैं हम, किसी बाहर वाले की नहीं करते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।